नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां ओखला के आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ईडी की टीमें सुबह सुबह अमानतुल्लाह खान के आवास पर पहुंची थी। रेड के दौरान काफी संख्या में पुलिस बल तैनात था। बताया जा रहा है कि इस दौरान विधायक के परिवार ने रेड का विरोध भी किया। तो वहीं खुद अमानतुल्लाह खान ने वीडियो जारी कर बताया कि ईडी की टीमें उन्हें गिरफ्तार करने आई थी। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इस वक्त जो है 7 बजे हैं और ईडी वाले मेरे घर पे सर्च वारंट के नाम पर मुझे अरेस्ट करने के लिए आए हैं। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है, अभी 4 दिन पहले उनका ऑपरेशन हुआ है, वो भी मेरे घर पर हैं और मैंने इनको लिखा भी था और हर नोटिस का जवाब मैंने इनको दिया है। जब ये मुझे नोटिस कर रहे हैं तो सर्च वारंट के नाम पर सिर्फ इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करना है, हमारे कामों को रोकना है। पिछले 2 साल से मुस्तकिल ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, फर्जी मुकदमात लगा रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उलझन परेशानी खड़ी कर रहे हैं और मुझे ही नहीं, मेरी पूरी पार्टी को। मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर हैं, अभी मुख्यमंत्री जेल से आए हैं, संजय सिंह जेल से आए हैं और सत्येंद्र जैन जेल में हैं और अब ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। सिर्फ इनका मकसद है कि हम लोगों को तोड़ना और हमारी पार्टी को तोड़ना। तो मैं आप लोगों से, ओखला की आवाम से अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करता हूं और मैं आपको वादा करता हूं कि जो भी काम अधूरे हैं वो मैं और मेरी पूरी टीम और मेरी पूरी पार्टी, मेरी पूरी सरकार एक एक काम आप लोगों को कराएंगी। आप लोगों को परेशान या घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग टूटने वाले इनसे नहीं हैं, ना हम इनसे झुकने वाले हैं, ना हम इनसे डरने वाले हैं। जेल भेजेंगे, जेल जाने के लिए हम तैयार हैं और पूरी तरह से मुझे उम्मीद है कोर्ट पर कि जिस तरह से अब से पहले इंसाफ कोर्ट से हमें मिला है, इस बार भी इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। बस आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग दुआओं में मुझे याद रखें और जिस तरह से आपने साथ दिया उस तरह साथ रखें। एक ऐसे मुकदमे में जो कि पूरी तरह से फर्जी है, एक ऐसा मुकदमा जो सीबीआई के अंदर भी चल रहा है, जो एसीबी में भी है और अब ईडी में भी उसको ये ले आए और वो 2016 से वो मुकदमा चल रहा है, जिसमें खुद सीबीआई ने ये कहा है कि किसी भी किस्म का कोई भी भ्रष्टाचार या लेन देन नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं फर्जी एक मुकदमा मेरे ऊपर लगाया और न जाने कितने मुकदमे मेरे ऊपर हैं, तो उसमें से एक ये भी है। तो इसमें ये मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मैं शर्मिंदा हूं और मैं मायूस हूं। मायूसी बिल्कुल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी फैमिली है, पूरा घर, और आप लोग मेरी पूरी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और इलाके के एक एक काम मेरे कार्यकर्ता, मेरी सरकार आप लोगों का कराएगी। शुक्रिया। इस गिरफ्तारी पर बीजेपी, कांग्रेस और आप के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम बताया है, जबकि कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक साजिश का करार दिया है। जिसने 19 करोड़ रुपए की इमामों की तनख्वाह में गड़बड़ी की, जिसने फतेहपुरी में जो एमसीडी का स्कूल था, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, उसको खाली करा के उस पर दुकानें बना के उससे लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए इलीगल तरीके से। अमानतुल्लाह खान, जिस पर वक्फ बोर्ड के 7 में से 4 मेंबर्स ने उसके खिलाफ शिकायत की, भ्रष्टाचार की। अमानतुल्लाह खान ने 162 इलीगल भर्तियां की और उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। अमानतुल्लाह खान, जिसकी बारे में आम आदमी पार्टी के लोग उसको ये बता रहे हैं, वो एक नोटोरियस भ्रष्टाचारी और एंटी सोशल एलिमेंट है। लेकिन जब हाई कोर्ट ने रिलीफ देने से मना कर दिया, हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार से ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया। इससे पहले भी एसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया, 11 दिन जेल में रहा और अब चूंकि कार्रवाई आगे बढ़ रही है, हाई को एक प्रकार से अगर हम ये कहें कि हाई कोर्ट के आदेश से सारी कार्रवाई हो रही है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के लोगों से कि वो इस तरह की गुंडाई को, इस तरह के भ्रष्टाचार को, इस तरह से वक्फ की प्रॉपर्टीज में भ्रष्टाचार करने वालों को इस तरह वो
अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो दिल्ली की जनता को, देश की जनता को किस तरह केजरीवाल की जो पॉलिटिक्स है वो गुमराह करती है, झूठ बोलती है, ये सच आज सबके सामने आ गया है। भले ही सुप्रीम कोर्ट से ईडी को बार बार लताड़ मिल रही है, भले ही उनको बार बार चेताया जा रहा है कि आप दुर्भावना से जांच मत कीजिए और सिर्फ जेल में रखना आपका उद्देश्य है, बावजूद इसके आज अमानतुल्लाह खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनके घर पर ईडी सुबह सुबह छापा मारने के लिए पहुंच गई। ऐसे वक्त में जब उनकी मदर इन लॉ को कैंसर हुआ है, उनका ऑपरेशन हुआ है, और ऐसा नहीं कि ईडी को इस बात की जानकारी नहीं है, अमानतुल्लाह खान के वकील ने बाकायदा लिखकर उनसे समय मांगा कि उनकी सासू मां की तबीयत खराब है, कैंसर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, उनको कुछ दिन के लिए आप समय दे दें। ये मामला क्या है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस मामले में ईडी सुबह सुबह इतनी सक्रियता के साथ धावा बोलने पहुंची, दरअसल 2016 में सीबीआई ने एक मामला दर्ज किया। 6 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने कहा अमानतुल्लाह खान ने कोई रिश्वतखोरी नहीं की, किसी भी प्रकार का आर्थिक अपराध नहीं किया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया सीबीआई ने। 2022 में उन्होंने फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी, और उसी मामले में जिसमें सीबीआई ने पर्चा दर्ज किया था, पहले एसीबी ने पर्चा दर्ज किया, फिर ईडी ने पर्चा दर्ज किया 2020 के अंदर। और मजेदार बात यह है कि एसीबी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार करने के बाद उनको जब जमानत मिली, उसमें भी ये कहा गया कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ रिश्वतखोरी के, भ्रष्टाचार के कोई सबूत नहीं है। ये एसीबी से मिली जमानत में लिखा हुआ है। इसके बाद ईडी अपना केस खत्म नहीं करती। 2023 में अमानतुल्लाह खान के घर पे छापेमारी करती है। ईडी ने अपने दफ्तर में बुला के 13 घंटे तक अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की, और आज उसी मामले में, 2016 के मामले में, आज फिर धावा देने के लिए ईडी पहुंच गई है। आप लोगों को शर्म नहीं आती? ये आपकी जांच है। एक मामले की 3 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जांच कर रही है। 2 एजेंसी की जांच में कुछ मिला नहीं, आपकी जांच में कुछ आज तक साबित हुआ नहीं। पहले 13 घंटे की पूछताछ कर चुके हो, उसके बाद आपने घर पे पहले भी एक बार छापेमारी कर ली है, फिर दोबारा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के अंदर आप दिल्ली का माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी के हथियार के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हो। तो मैं समझता हूं कि ईडी वालों को अपनी कार्रवाई पर ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बार बार तुम लोगों को लताड़ पड़ रही है, बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ मोदी के कठपुतली बन के रह गए हो। ये ठीक नहीं है, और पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले में मोदी सरकार को चेताना चाहती है कि तुम ये जो हथकंडे अपनाना चाहते हो अपनाओ। तुम्हारे सामने आम आदमी पार्टी किसी भी रूप से झुकेगी नहीं, लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आपने केजरीवाल को अंदर डाल रखा है, 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया छूट के आए, 6 महीने मुझे जेल में रखा, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा हुआ है। इससे हमारा मनोबल कहीं गिरने वाला नहीं है। तुमसे लड़ेंगे और तुमको हराएंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एमएलए और विधायक सारे भ्रष्ट हैं। जब ये जांच के दायरे में आते हैं तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अमानतुल्लाह खान के ऊपर इतने वक्फ बोर्ड के केस हैं, और जैसी जांच एजेंसी कर रही है तो शोर मचा रहे हैं। आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित इनके एमएलए एमपी सारे आदतन अपराधी हैं, और इनकी शोर मचाने की आदत है। अमानतुल्लाह खान जी के खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप हैं। जब वो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तो उन्होंने अवैध तरीके से लोगों को नौकरियों में भर्ती किया।
उन्होंने वो पैसा जो वक्फ बोर्ड के लिए, जो समाज के जन कल्याण के लिए लगना था, उस पैसे का गमन करा, उस पैसे का मिसयूज करा। सीबीआई उनके खिलाफ जांच कर रही थी। ईडी ने जो आज उनके यहाँ पर रेड करी है वो एक जायज़ लीगल स्टेप है। आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है कि वो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे, अपनी जेबें भरने पे ध्यान जरूर दे रहे हैं और त्राहिमाम कर कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं ये जरूर कहना चाहूँगी, कोई भी व्यक्ति, वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वो कानून के दायरे के बाहर नहीं है और इसीलिए अमानतुल्लाह खान जी की जवाबदेही बनती है। ये रेड आज जो उनके घर पर हुई है, उनके प्रेमिसेस में हुई है, ये सिर्फ एक जायज़ लीगल स्टेप है। तो अमानतुल्लाह खान के निवास पर आज ईडी पहुंची हुई है, उनको गिरफ्तार करने के लिए रेड हुई है। देखिए, मैं इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन ये बात ज़रूर कहूँगा कि ये सरकार के जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, जो सही होगा वो किया जाए। अगर कोई नाजायज़ करता है तो उसके खिलाफ हम हैं। अमानतुल्लाह खान आखिरकार कानून की गिरफ्त में आ ही गए। दिल्ली वक्फ बोर्ड में गैर कानूनी ढंग से भर्तियां करना और वो पैसा जो पब्लिक की भलाई पे खर्च हो सकता था, उस पैसे का दुरुपयोग करके उसका गबन करना गंभीर आरोप है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और उसकी सज़ा तो उनको मिलनी ही थी। आप जब लूट करेंगे, चोरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर इस हिंदुस्तान में कानून का शासन है, आपको कानून का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। आपके नेता उन परिंदों की तरह व्यवहार करते हैं जो दाना देखते ही चुगने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वहाँ एक फंदा भी होता है और वो फंदा अपना काम करता है। जब आप सत्ता के मद में चोरी और भ्रष्टाचार की आदतें डालेंगे तो फिर आपको कानून का जवाब भी देना पड़ेगा और कानून अपना काम करेगा। और जांच एजेंसी अगर काम कर रही है तो घबराहट क्यों है? अगर आप ठीक हैं तो सच सामने आएगा। आम आदमी पार्टी में एक लंबी जमात अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की है और जब उन पर कानून कार्रवाई करता है तो ये चिल्लाने लगते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड जैसी संस्था में भ्रष्टाचार करने वाले, गबन करने वाले अमानतुल्लाह खान, जो गाहे बगाहे अपनी गुंडई के लिए चर्चा में भी रहते हैं, आज जब जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई कर रही है तो अब देखिए चारों तरफ हो हल्ला। अरे अगर आपने चोरी की है, अपराध किया है तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस देश में कानून का शासन है और कानून मियां सबके लिए बराबर है। फिलहाल दिल्ली की राजनीति में इस गिरफ्तारी को लेकर सियासत तेज हो गई है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबर। इसी के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तक हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।